Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find the probability distribution of number of heads in two tosses of a coin. Very easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ड्रॉ द सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ कॉइन की बात हो रही है, राइट। तो टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन के लिए व्हाट इज द सैंपल स्पेस, काफी इजी है, सभी को पता है। सैंपल स्पेस विल बी एच 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 टी टी एच टी टी, राइट, एच 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 टी टी एच एंड टी टी। तो जब भी कॉइन को हम दो बार टॉस करते हैं तो दिस इज द सैंपल स्पेस। अच्छा, इसके बाद जो एक और सब क्वेश्चन है उसमें थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन की बात हो रही है, राइट। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन का भी सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन का जो सैंपल स्पेस होता है वो होता है दिस, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी। अब देखिए, इसको याद रखना काफी सिंपल है। ये जो आपने दो कॉइन का सैंपल स्पेस बनाया है, इनमें सब में पहले एक बार आप एच ऐड कर दीजिए, तो ये एच 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 टी एच टी एच टी टी हो जाएगा, राइट। ये चार बन गए। और इसी तरह इन्हीं चारों में एक बार आप टेल ऐड कर दीजिए, तो टी एच टी टी एच और टी टी टी। तो उससे आपको ये नेक्स्ट चार, मतलब टोटल 8 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन। इसी तरह इसी क्वेश्चन में एक और सब क्वेश्चन है जिसमें हमें फोर टॉसेस ऑफ ए कॉइन की बात कर रहा है। तो चलिए वो भी सैंपल स्पेस यही बना लेते हैं। तो ये आपका सैंपल स्पेस व्हेन कॉइन इज टॉस्ड फॉर फोर टाइम्स। अब देखिए, इसको भी याद रखना काफी इजी है। ये जो आपने ऑलरेडी थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन का सैंपल स्पेस बनाया है, इनमें सब में पहले आप एक बार क्या ऐड कर दीजिए, एच। तो ये हो जाएगा एच 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 टी एच एच टी एच 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 टी टी एच टी एच 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 टी एच टी एच टी टी एच एच टी टी टी, करेक्ट। तो मैंने इन आठों कॉम्बिनेशन में पहले एक बार क्या एक्स्ट्रा लगा दिया, एच। तो उससे मुझे ये 8 कॉम्बिनेशन मिल गए। और उसी तरह उन्हीं 8 कॉम्बिनेशन में एक बार आप टी ऐड कर दीजिए, तो नेक्स्ट 8 कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशंस यू विल गेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ये आपका दो टॉसेस ऑफ ए कॉइन का सैंपल स्पेस है। दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर थ्री टॉसेस ऑफ ए कॉइन एंड दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर फोर टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब हमने ये सब क्यों फाइंड किया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के 3 सब क्वेश्चन है। पहले सब क्वेश्चन के लिए वी नीड दिस, सेकेंड सब क्वेश्चन के लिए ये वाला, और थर्ड सब क्वेश्चन के लिए ये वाला, राइट। अब यहाँ पर सब क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम फोकस करें तो वी नीड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ हेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। नाउ यू गाइस टेल मी कि अगर हम कॉइन को दो बार टॉस करें तो हमें कितनी बार हेड मिल सकता है, करेक्ट। हो सकता है हमें एक भी बार हेड ना मिले, या एक हेड मिले, या मैक्सिमम हमें दो हेड मिल सकते हैं, राइट। तो जब भी हम कॉइन को दो बार टॉस करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गेट हेड्स, 0 टाइम्स और 1 टाइम्स एंड मैक्सिमम 2 टाइम्स। वेरी लॉजिकल। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज हमें मिली है रैंडम वेरिएबल की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। वी नीड ए टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें पहले कॉलम में आएंगी x की वैल्यूज जो हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, एंड सेकेंड कॉलम में वी नीड टू फाइंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ दोज वैल्यूज, राइट, x एंड p ऑफ x। अब x की वैल्यूज क्या क्या है, 0, 1 और 2। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब देखिए, x की पहली वैल्यू 0 है, 0 मतलब 0 नंबर ऑफ हेड्स। तो अगर हमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है, मतलब हमें क्या मिल रहे हैं, टीटी मिल रहे हैं, करेक्ट। ये टीटी क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हमें 0 हेड मिल रहे हैं। तो 0 हेड मिलने के कितने ऑप्शंस है, एक ऑप्शन। और टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 4। तो हमारा फेवरेबल एक ऑप्शन है एंड टोटल वी हैव 4 ऑप्शंस। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 1 आउट ऑफ 4, 1/4, करेक्ट। सिमिलरली एक हेड हमारे पास दो अलग अलग जगह पे मिल रहा है, दिख रहा है, एच टी में भी एक हेड है और टी एच में भी एक हेड है। तो एक हेड मिलने के कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 2। और टोटल कितने आउटकम्स है, 4। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर x equal to 1, it will be 2/4, right। and next x की वैल्यू है 2, 2 मीनिंग 2 हेड्स। तो दोनों हेड मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा फेवरेबल है, एच एच एक ही ऑप्शन है और टोटल 4।
तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। वेरी इजी। तो ये हमने क्या बनाया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, कॉइन को 2 बार टॉस किया और उसमें नंबर ऑफ हेड्स के क्या क्या ऑप्शन है वो और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। सिमिलरली जो इसका नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब देखिए हमने ये 3 टॉसेस ऑफ कॉइन का सैंपल स्पेस जो है पहले ही बना लिया था। व्हाट इज दैट सैंपल स्पेस? HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH एंड TTT। करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, सैंपल स्पेस, वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ टेल्स, राइट, नंबर ऑफ टेल्स। तो अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करता हूं, कितनी बार, 3 बार, तो मुझे कितनी बार टेल मिल सकता है? तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। अब हो सकता है कि हमें एक भी बार टेल ना मिले, राइट, 3 बार मैंने टॉस किया और हो सकता है एक भी बार टेल ना मिले, तो नंबर ऑफ टेल 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और मैक्सिमम मुझे कितने टेल्स मिल सकते हैं? 3, क्योंकि मैं कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहा हूं? 3 बार। तो हो सकता है 0 टेल मिले या 1 या 2 या 3। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, x आइडेंटिफाई करने के बाद वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, एक टेबल जिसमें फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज आ जाएंगी एंड सेकंड कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। करेक्ट, इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? 0, देन 1, देन 2 एंड देन 3। अब ये 0 क्या है? 0 नंबर ऑफ टेल्स, मतलब हमें एक भी टेल नहीं मिल रहा है। एक भी टेल नहीं मिल रहा है मतलब हमें तीनों के तीनों क्या मिल रहे हैं? हेड मिल रहे हैं। करेक्ट। तो 0 टेल का मतलब H H H, तो फेवरेबल इज 1 आउट ऑफ हाउ मेनी? 8। तो 0 बार टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/8। नेक्स्ट इज 1 टेल। अब 1 टेल यहां पर ढूंढिए, आपको कहां कहां पर दिखाई दे रहा है 1 टेल? ये वाला एक ऑप्शन है HHT, देन HTH एंड देन THH। करेक्ट, यहां पर भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है और इसमें भी एक टेल है। तो टोटल हमारे पास कितने ऑप्शंस है? एक टेल के 3 और टोटल वी हैव 8 ऑप्शंस। तो एक टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट इज 2 टेल्स। अब 2 टेल्स आप ढूंढिए कहां कहां पर है? HTT में 2 टेल है, राइट। नेक्स्ट THT में 2 टेल है और TTH में 2 टेल है। ये वाला और ये वाला। अगेन 2 टेल के लिए भी आपके पास कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस और टोटल 8। तो 2 टेल मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। एंड फाइनली 3 टेल्स। 3 टेल्स तो काफी इजी है, TTT, ये एक ही ऑप्शन है एंड टोटल 8 ऑप्शंस। तो 3 टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। Now finally moving on to the third sub question. Third sub question says number of heads in 4 tosses of a coin. Correct? अब देखिए 4 टॉस ऑफ ए कॉइन के लिए भी सैंपल स्पेस हमने पहले ही बना लिया था, उसी को रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा सैंपल स्पेस व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। टोटल कितने ऑप्शंस बनते हैं? 16। अब ये किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ हेड्स की। तो अगर मैं कॉइन को 4 बार टॉस करूं एंड इफ आई कंसिडर x एज नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, करेक्ट, क्योंकि हमें नंबर ऑफ हेड्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो यू टेल मी कि 4 बार टॉस करने पे कितनी कितनी बार हेड्स मिल सकता है? हो सकता है कि हमें एक भी हेड ना मिले या एक हेड मिले या 2 या 3, और मैक्सिमम हमें कितने हेड्स मिल सकते हैं? 4 हेड, क्योंकि टोटल हम कितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं? 4 बार। करेक्ट। तो 4 बार कॉइन को टॉस करने पे नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 और 4। अब नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? इसी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? एक टेबल जिसमें फर्स्ट कॉलम में आएंगी x की वैल्यूज और सेकेंड कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। करेक्ट, x की यही वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज। अब 0 नंबर ऑफ हेड्स, ये नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, तो 0 हेड्स का मतलब यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे काम का है? 0 हेड मतलब चारों के चारों बार हमें क्या मिला होगा? टेल। करेक्ट, यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है, 0 हेड मिल रहा है। करेक्ट, तो 1 फेवरेबल आउटकम आउट ऑफ हाउ मेनी? 16। तो 0 हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/16। नेक्स्ट एक हेड। अब यहां पर ढूंढिए आपको एक हेड कहां कहां पर दिखाई दे रहा है।
तो एक हेड सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, करेक्ट, एच टी टी टी, यहाँ पर एक हेड है। फिर एक हेड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टी एच टी टी। फिर एक हेड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टी टी एच टी, और एक हेड टी 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 एच, करेक्ट। तो एक हेड के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस है? टोटल 4। ये वाला 1 2 3 एंड 4, तो 4 ऑप्शंस आउट ऑफ 16। तो एक हेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/16। सिमिलरली 2 हेड्स, अब यहां पर ढूंढिए 2 हेड आपको कहां कहां पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले 2 हेड यहां पर है आपका एच एच टी टी, देन एच टी एच टी, देन एच टी टी एच, देन टी एच एच टी, टी एच टी एच, और टी टी एच एच। टोटल 6 ऑप्शंस है। आई काउंट वन मोर टाइम। 2 हेड यहां पर एक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6। तो टोटल 6 ऑप्शंस है एंड टोटल है 16। तो 2 हेड के लिए यू हैव 6/16। नेक्स्ट 3 हेड्स, 3 हेड्स आप काउंट कीजिए कहां कहां मिल रहा है। एक तो ये एच 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 टी, एच एच टी एच, यहाँ पर भी 3 हेड्स है। देन एच टी एच एच, यहाँ पर भी 3 हेड है, और टी एच एच एच, यहाँ पर भी 3 हेड है। टोटल 4 ऑप्शंस, 1 2 3 एंड 4। तो 3 हेड के लिए वे हैव 4 ऑप्शंस एंड टोटल 16। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/16। एंड फाइनली 4 हेड्स के लिए तो यही एक ऑप्शन है, तो इट विल बी 1/16। So this is the probability distribution for number of heads in 4 tosses of a coin. I hope you have understood the sample space for 2 tosses of a coin, 3 tosses of a coin, and 4 tosses of a coin and their corresponding probability distribution. Hope you have understood this. See you in the next video.